हमने पहले भी देखा था कि एक्सटेंशन की यही करवा है। तो अगर एक्सटेंशन जब आपने देखा था ट्राइसेप का उसका लॉक है, इसके अलावा टीवी मेजर का और साइड का और एक्सटेंशन पोस्टीरियर पर। तो इसमें जो शोल्डर की फ्रैक्चर है इसमें डेल्टोइड का ही होता है, लेकिन हमने देखा हुआ है डेल्टोइड के तीसरा के बारे में मीडियल मिडल और पोस्टीरियर शोल्डर की हॉरिजॉन्टल एबडक्शन मेजर इस मसल की वजह से हो रही है डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर की वजह से, और उसकी असिस्टेंस कौन कर रहा है, उसकी हेल्प कौन कर रहा है करवाने में। हमने पहले भी देखा था जब कुछ भी कोई एमएलटी करती है तो जो मेजर मसल होता है सिर्फ उसी को टेस्ट कर रही है, क्योंकि आगे जैसे जैसे टेस्ट आते जाएंगे जो जो मूवमेंट आती जाएगी वहाँ किसी ना किसी मसल का मेजर हो जाता है तो वो वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जो डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर हैं ये कहाँ से रिप्लेस आ रहे हैं और कहाँ पे इंसर्ट आ रहे हैं। कौन बताएगा कि डेल्टोइड इंसर्ट कहाँ पे होगा? डेल्टोइड की वेलोसिटी पे, जो कि ह्यूमरस की शेप के ऊपर से तीनों फाइबर जाके ऑटोमेटिकली मिडल ऑफ पोस्टीरियर फाइबर है एक ही पॉइंट पे इंसर्ट होते हैं और वो डेल्टोइड की वेलोसिटी है जो ह्यूमरस की शेप के रेट ऑफ रिफ्रैक्शन होती है यहाँ ये साइड यहाँ आगे लग जाते हैं। अब देखते हैं पोस्टीरियर फाइबर कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है। ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, ठीक है, आप पहले बार देखते हैं स्कैपुला में इसका ये एब्डोमिनल प्रोसेस है, ये स्पाइन है, इसके तीन हमने लिंक्स पढ़े थे, इसका अपर लिंक और ये जो मिडल वाला था इसको कालकस और ये इसको क्रस्ट और स्पाइन भी कहा था ना, जो मिडल में लाइन थी ये कहते हैं हमने तीन लाइन पढ़ी थी। इसकी ये इसका अपर बॉर्डर था जिसको अपर लिंक कह दिया था, इसका लोअर बॉर्डर था जिसको लोअर लिंक कह दिया था। तो मैंने कहा था कि इन दोनों के दरमियान में ये एक रास्ता बॉर्डर है मिडल का, लेकिन उसको क्रस्ट ऑफ स्पाइन भी कहते हैं। सही है, तो जो इसके पोस्टीरियर फाइबर हैं वो कहाँ से ये जो है लोअर लिंक यहाँ से ये ओरिजिनेट करते हैं। लेटरल एस्पेक्ट स्पाइन का लेटरल एस्पेक्ट और इसके लोअर क्रस्ट से ओरिजिनेट करते हैं, लोअर लिंक से ओरिजिनेट करते हैं। और जो इसके मिडल फाइबर्स हैं वो इसकी इस स्पाइनल स्कैपुला की सुपीरियर सरफेस से और ये मिडल में जो आपको क्रस्ट बताया था वहां से। ये देखते हैं मिडल फाइबर यहाँ से दरमियान वाली लाइन से और ऊपर वाली लाइन से यहाँ से, और इसके जो पोस्टीरियर फाइबर है वो नीचे से ये लोअर और ये जाके ये कहाँ पे ऐसे इस तरह यूनस है ही इसकी इधर आ रहा है, इधर से ओरिजिनेट करके इधर डेल्टोइड की वेलोसिटी ये बनाई गई है जो राक्सी की आप देखोगे तो स्मूथ साइड निकाल बना, लेकिन ये यहाँ पे एलिवेशन से होती है ओरिजिनल को यहाँ से ओरिजिनेट करेगा और यहाँ पे जाके लगेगा। सही है, फंक्शन आप पहले देख चुके हैं शोल्डर के पोस्टीरियर फाइबर क्या करवाएंगे शोल्डर की क्या अपर क्या है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन करवाएंगे। तो एक हो गया शोल्डर की हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, इसके अलावा क्या काम करते हैं पोस्टीरियर फाइबर एक्सटेंशन और इसके अलावा एक्सटर्नल पोस्टीरियर फाइबर पोस्टीरियर फाइबर एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हैं, एंटीरियर फाइबर थोड़ा हेल्प करते हैं इंटरनल रोटेशन। चलिए आपको आप तीन काम कौन से हो गए? शोल्डर की हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, शोल्डर की एक्सटेंशन, शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन। तीन काम शोल्डर की हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, शोल्डर की एक्सटेंशन, शोल्डर की लेटरल रोटेशन, ये तीन काम करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कभी फोकस की कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। तो पहले अच्छा एक तो ये थे कि शोल्डर के जो डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर और मिडल फाइबर ये रोल प्ले कर रहे हैं कुछ ना कुछ, जो मिडल फाइबर है वो थोड़ा रोल प्ले कर रहा है।
इसके अलावा भी कुछ मसल ऐसे हैं जो कि हेल्प कर रही हैं उस स्टील फाइबर डेल्टोइड की उसकी एक्सटेंशन करवाने शोल्डर शोल्डर की हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन करवाने में डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर की हेल्प कुछ और मसल्स भी कर रहे हैं। तो कौन से हैं? इंफ्रास्पाइनेटर, टीरिक्स माइनर, ओमोइड मेजर और ट्रेपीजियस के मिडल फाइबर्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अदर्स कौन से मसल्स हैं? टीरिक्स माइनर, इंफ्रास्पाइनेटर्स। और इसके अलावा कौन सा है? ओमोइड मेजर, और ट्रेपीजियस के मिडल फाइबर। ये अदर मसल्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं लेकिन अब आप देखते हैं इनको टेस्ट कैसे करना है। मैंने वैसे रिपीट किया कैसे टेस्ट करना है। ग्रेड 5 4 3 को रोल लाइन की रेट के टेस्ट किया जाता है और जो बाकी सारे ग्रेड किया जाते हैं वो सीटिंग में परफॉर्म किए जाते हैं। इसलिए आपको लैब में बताया था शोल्डर की हॉरिजॉन्टल एडक्शन आपने करवा के बतानी क्योंकि बिल्कुल उल्टा एडक्शन के लिए मसल्स का मसला था कौन से मसल में कहाँ से जा रहे हैं वो मैंने बता दिया। बाकी आपका काम है ये काउंट के तो परफॉर्म करें। आपको सब चीज पता है कैसे करना है। काउंट किधर ले कैसे भारत ऐसे ही 90 डिग्री हाँ यहाँ से बिल्कुल ऐसे करती है। शोल्डर 90 डिग्री एक्शन ये है यहाँ से उसमें हमने क्या किया था यहाँ से ऐसे देखिए यहाँ से ऐसे उसको उल्टे लेके जाना है। अच्छा इधर देखें अगर गलत करे तो आदमी से किसी से बता ये देखो इसमें मजे की बात पता है क्या है ये है ना 90 डिग्री का एंगल है। आप इधर से पकड़ भी सकते हो आगे नीचे ना ये देखो इधर है करो स्कैपुला एडक्शन हो गई है। हालांकि हम शोल्डर एडक्शन करवा रहे हैं लेकिन मूवमेंट स्कैपुला के ऊपर होती है। इसका मतलब है कि शोल्डर एडक्शन कार्य नहीं यही मसला है इसमें जो आपकी गलती है। आपने क्या करना है यहाँ से इसके स्कैपुला को और शोल्डर के सुपीरियर मार्जिन को स्टेबल कर लें पकड़ के रखना है ताकि ये ना उठे। अगर करो ना करो शोल्डर उठ गया शोल्डर उठ गया तो इसका मतलब है सारी मूवमेंट स्कैपुला के ऊपर होती है। स्कैपुला की हॉरिजॉन्टल स्कैपुला की एडक्शन हो गई जो कि हमें नहीं पूरा शोल्डर की एडक्शन पूरी और मसल करवा रही है वो तो रोम्बॉइड करवा दी। आप ऐसे इसको स्टेबल रखना है कि उठे ना आगे उठाओ आपको ये जो मूवमेंट हुई है ये पोस्टीरियर फाइबर और डेल्टोइड ने करवाई। जो पहले ये कर रहा था वो स्कैपुला के ऊपर सारी मूवमेंट हो गई। अजीब करो 90 डिग्री का एंगल चलो ये रुपया छोड़ो शोल्डर में बता चाहिए
हाँ जी, उठाओ, 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 शांति से लेके आओ। असल में ना ये उल्टा डेटा है, इसलिए 90 डिग्री के एंगल से इतनी 30 से 25-30 डिग्री ऊपर जाता है, तो ज़्यादा है नहीं। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये इसके अगर हम तो उठा के इसका तो लगा ग्रेड 3 में तो ये है, इसके बाद आप ग्रेड 4 में चलेंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस आप अप्लाई करेंगे यहाँ से इसके बाद आप उठाओ, ये मैं थोड़ी डिस्टेंस एल्बो के ऊपर। अच्छा, बुक में ऐसे लिखा है, आपको बुक में की बात बता देता हूँ कि अगर ये वाले ग्रेड करवाने छोड़ दो, ऐसे एल्बो फुल एक्सटेंडेड होनी चाहिए, फिर आपने करवाना है। ग्रेड 5 और 4 के लिए एल्बो एक्सटेंडेड होनी चाहिए, लेकिन ग्रेड 3 के लिए एल्बो स्लैश्ड होनी चाहिए, बेंड होनी चाहिए। ओके, ग्रेड 5 और 4 के लिए एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन में रहनी चाहिए, और ग्रेड 3 के लिए एल्बो फ्लेक्शन में होनी चाहिए, 90 डिग्री फ्लेक्शन में होनी चाहिए, जहाँ से ये उठाएगा वो आपको पता ही है, बिजली के रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। इसी का अगर ब्रेक टेस्ट करना हो, हम इसकी ये पोजीशन मेंटेन करें, यहाँ तक देखिए है इसकी एडप्शन, यहाँ से हम कहेंगे इस पोजीशन को रोक के रखो। अगर ये इसने रोक ली ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है ये ट्री में है, ये ब्रेक कैसे है इसका। फिर ये पोजीशन करके हम मॉडरेट सी रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। अगर इसकी पोजीशन ब्रेक हो गई तो ये ग्रेड 4 में नहीं है, क्योंकि इसकी पोजीशन ब्रेक कर दिया, मैं मॉडरेट सी रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। और अगर इसी पोजीशन को मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बाद इसकी पोजीशन ब्रेक कर दी, तो इसका मतलब है ग्रेड 5 में नहीं है। अगर इसने रोक ली मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, वो पोजीशन मेंटेन कर ली, तो ग्रेड 5 में फिर है एक्टिव में मूवमेंट होनी है बस। ये देखें, ये जो मूवमेंट कर रहा है, मैं रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, ये मूवमेंट ये जा रहा है। अगर ऐसे मूवमेंट ये हो रही है, मैं रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये एक्टिव रेजिस्टेंस है। अगर एंड रेंज पे जाके पोजीशन बना के इस पोजीशन को ब्रेक करने की कोशिश की, तो ब्रेक है। ये तो पहले लेक्चर में बता दिया था। ये देखिए ना, इधर देखिए सर, दोनों टेस्ट में 5 4 ग्रेड पे बाजू सीधी रखी। हाँ, 5 और 4 में एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, थोड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में होगी, ग्रेड 3 में एल्बो फ्लेक्शन में होगी। अब देखना, सिर्फ ग्रेविटी के केस में करता हूँ, तो फोर्स नहीं लगाता था शायद आपको। ये देखिए, ये 90 डिग्री शोल्डर एबडक्शन, 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन। यहाँ से हमने कहना है ऊपर उठाओ, ये इसको स्टेबल कर लें, ऊपर ये ऊपर ले लिया, मूवमेंट हुई है ना इसके बाद, तो ग्रेविटी इसको कैंसिल करेगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट इसने कंप्लीट कर दी, तो इसका मतलब है ये एक्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट हमने किया है ग्रेड 3। अगर इसी का ब्रेक टेस्ट अप्लाई करना, फुल रेंज जहाँ तक भी जा सकता है, इधर तक मेंटेन करके इसको कहना है ये पोजीशन रोक के रखो। अगर इसने रोक ली, ग्रेड 3 में हमने टेस्ट किया ब्रेक टेस्ट। ओके, ये बाकी भी ऐसे होगी। अच्छा जी, अब कोई और है, ये सामने शोल्डर फ्लेक्शन है, ऐसे साइड पे शोल्डर एबडक्शन। अगर इन दोनों के दरमियान में ऐसे जॉइंट को लेके जा रहा है, तो इसको कहते हैं शोल्डर स्कैप्शन। स्कैप्शन, ये सामने फ्लेक्शन, साइड पे एबडक्शन, और दोनों के दरमियान में ये है ना, के दरमियान में ऐसे ये शोल्डर स्कैप्शन है। अब देखते हैं शोल्डर स्कैप्शन कौन कौन से मसल करवा रहे हैं। एंटीरियर प्लस मिडल फाइबर्स, ठीक है। इसके अलावा
मीटर्स इन सब का मेजर रोल है। सर ये उम्र तो तब नहीं होती थी जब डेल्टॉइड के जो पीरियड और इंटीरियर जो सही काम करते थे तो हम कहते थे कि यहाँ या पीछे हो जाती है। वो तो इम्बैलेंस होता है ना, डिजीज स्टेट है। अच्छा तो सुप्रास्पाइनेटल, चलिए इनकी पहले ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं। ये देखें इनकी ओरिजिन इंसर्शन कहाँ पे है। अभी हमने बात की कि मिडल फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, डेल्टॉइड के। स्पाइन से ऊपर सुपीरियर सरफेस हो क्रस्ट, यहाँ से ही बोला था। और इसके जो मिडल फाइबर्स, एंटीरियर फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्लेविकल। क्लेविकल का लेटरल 1/3 की एंटीरियर और सुपीरियर सरफेस, इसके एंटीरियर फाइबर आ रही है। अब आपको पता चल गया होगा कि एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर फाइबर कहाँ से आ रहे हैं। मिडल और पोस्टीरियर अभी पहले पढ़े हैं, एंटीरियर यहाँ से, लेटरल 1/3 जो क्लेविकल का है इसकी एंटीरियर और सुपीरियर सरफेस, ये एंटीरियर बोलता हूँ। पोस्टीरियर कहाँ से था, लोअर क्रस्ट ऑफ स्पाइनल स्कैपुला से था पोस्टीरियर फाइबर। मिडल फाइबर ये और सुपीरियर सरफेस, और एंटीरियर फाइबर क्लेविकल का जो लेटरल 1/3 है इसकी एंटीरियर और सुपीरियर सरफेस। सही। अब ये सारे फाइबर्स इधर से ओरिजिनेट होकर जा कहाँ रही हैं, इधर डेल्टोइड, इधर से आके ये डेल्टोइड प्रोसेस। सही है, समझ आई इसकी। अच्छा फिर देखिए सुप्रास्पाइनेटल, ये कहाँ से जा रहा है। ये हमने स्कैपुला जो पढ़ा था, स्कैपुला का जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ये स्पाइनल स्कैपुला था, इसके ऊपर सुप्रास्पाइनल फोसा था और ये इंफ्रास्पाइनल फोसा था। सुप्रास्पाइनल फोसा इसीलिए कहा था क्योंकि यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस ओरिजिनेट करता है, यहाँ से निकलता है। ये सारी ये जो स्पाइन के ऊपर वाली जगह है उसको सुप्रास्पाइनल फोसा होता है। यहाँ से ओरिजिनेट करके ये कहाँ पे जाके लग रहा है, ग्रेटर ट्यूबरस ऑफ ह्यूमरस में। हमने ह्यूमरस का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, यहाँ पे दो इसकी ट्यूबरोसिटी या दो ट्यूबरकल जो हमें होता है, ये ऐसा ट्यूबरकल था, एक ग्रेटर ट्यूबरकल था, ये ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर इंसर्ट हो रहा है जाके सुप्रास्पाइनल। ओके, सुप्रास्पाइनल फोसा से ओरिजिनेट कर रहा है और इंसर्ट कर रहा है जाके ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल से। मेरे बताने के लिए इसमें इतनी चीजें थी, बाकी आप यानी मसल को डिस्क्राइब करते हैं जैसे मैं बताता हूँ। दूसरे नंबर पे आपने पेशेंट की पोजीशन बतानी है। फिर आपने थेरेपिस्ट की पोजीशन बतानी है, ये वो कहाँ पे खड़ा है। फिर इसको इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं आप, पेशेंट इंस्ट्रक्शन। फिर क्या है, ग्रेड्स, इंस्ट्रक्शन टू थेरेपिस्ट, परफॉर्मेंस कैसे करनी है, वो सारा प्रोसेस डिस्क्राइब नहीं करना कि ये करो ये करो, तो क्या करना है, प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। फिर लास्ट पे आपने ग्रेड्स बताने हैं। ये ग्रेड 3 है, इस लेक्चर में आके मैंने भी करके वो 170 का पता किया, 0 से 170। चलो आगे। हाँ ये देखें आप,
ये 90 का तक रुक गया है, यहाँ तक मान ये की जा सकते हो अगर वो थोड़ा सा बोल लगाए ना अभी हमारी जरूरी हो जाती है। जीरो से स्टार्ट करना ही करो पे रखोगे ना भी जीरो पे हो ये देखो अब जीरो पे है मैंने पहले आपको पहले यही बता दिया था आपको पेशेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखना है कि उसकी रोटेट रेजिस्टेंस कितनी है वो उसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी है उस कैसे चेक कर रहा है उसमें जोर ज्यादा है तो अगर दूसरा बंदा नॉर्मल भी है वो तो नहीं काटने देगा या फिर ऐसा ही कुछ होगा आप सबके लिए ठीक है सर लेकिन अगर क्लाइंट की किसी पे वो तो मैनुअल कोर्स आपने तो इसमें कैसे लगे तो सही किया घर किसी पे खुला होगा आप अंदर भी खड़ा हो सकता है भी खड़ा हो सकता है सर 90,000 कैसे बनाएगा जरूरी नहीं है कि आप हर मसल में लगाओ तो वैसे आपको बताया था कि अगर थेरेपिस्ट पे जान काम है और वो फ्लेक्सिबल डिस्टेंस अप्लाई तो फिर आप उसके यहाँ पे खड़े हो जाओ ये 90 का एंसर है आप सामने खड़े होकर पीछे खड़े होकर मुश्किल हो जाएगी फिर आपको ऐसे आना यहाँ से नहीं आया जाएगा फिर सामने से आने पड़ेगा ये देखिए मैं आप उधर कर रहा हूँ सामने यहाँ से ऐसे जाएगा मैं कितना का जाएगा मैं उधर होता हूँ ठीक है अब स्टेशन नहीं है लेकिन यहाँ से ऊपर लेके जाएगा लेके जाओ जरूरी ये चीज है कि शोल्डर की एब्डक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ स्टेमिना भी रोटेट हो रहा है तो आपने जितनी भी हो सके स्टेमिना को स्टेबल रखें यहाँ से स्टेबल रखें करो दिखाओ ग्रेड करो ये देखिए इसकी जहाँ पे नहीं मूवमेंट होती स्टेमिना की अगर स्टेमिना के ऊपर होगी इसका मतलब है वो कितनी मूवमेंट कर रहा है आप कैसे छोड़ रहा है सारा मसल ठीक होगा चलो ये भी जाओ ऊपर ऊपर ये देखिए 170 का दाम को समझ गए अब इससे ऊपर अगर ये जा रहा है तो देखिए स्पाइन एक्सटेंड हो सही है अच्छा चलिए अब आती है ग्रेड 4 चलिए लेके जाओ ये हो गया मेरे में याद ही नहीं मैं अपने घर में सबसे मारा ऐसे कर नहीं ये अगर इतना अच्छा चलिए 5 4 और 3 समझ आ गई अब देखते हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 में क्या होगा हाँ होगा क्या कैसे पता चलेगा ग्रेड 2 में सारी पोजीशन हम सिटी में ला रहे हैं ग्रेड सिटी में है तो यहाँ कैसे पता चलेगा सिटी में नहीं ग्रेड 2 में अगर 3 में नहीं किया तो ग्रेड 2 में हाँ रेंज भी पूरी होगी इसकी ग्रेविटी की वजह से ये बार मैंने चीज बताई ग्रेविटी एलिमिनेट कर देंगे तो रेंज पूरी हो जाएगी ग्रेविटी अगर काम करेगी तो रेंज पूरी नहीं हो अगर नहीं पूरी तो ग्रेड 2 में है सही और इसके जो मिडल फाइबर ऑफ डेल्टोइड
और सुप्रास्पाइनेटस के फाइबर दोनों उधर साइड टेबल पे ये जो आप खा रहे यहाँ से कि लेटरल एस्पेक्ट में इतने भी आपको फाइबर जो है कि सुप्रास्पाइनेटस और मिडल डेल्टोइड ये इकट्ठे ही पतले होते हैं। सही है। और जो डेल्टोइड के इंटीरियर फाइबर है ये शोल्डर की फ्रंट पे जस्ट ये फ्रंट है इसके जस्ट भी याद करने की कोशिश करें क्योंकि इसको मैं अगर यहाँ पर पेट की ताकूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आप ये अपने आप पे लाके देखा करो फिर ज़्यादा अच्छी समझ आती है। ये शोल्डर का इंटीरियर एस्पेक्ट है, इससे थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाए मीडियल साइड, यहाँ से आप ऐसे कैप्चर में लाने की कोशिश करें। बाकी